एक आदमी जो है वो व्हील चेयर पे चल रहा था क्योंकि इसकी टांग में चोट लगी हुई थी। तो राइटर ने पूछा, यार तुम व्हील चेयर पे हो फिर भी इतने खुश कैसे रह लेते हो? तो उसने कहा कि मैं व्हील चेयर पे हूं इसीलिए तो बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम ले रहा हूं। भाई जिनके पास पैर हैं वो तो आलस के कारण बेड पे लेटे रहते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हैं चैप्टर 10 पर। चैप्टर 10 का नाम है कि हाउ टू फिक्स एंड फाइंड द कॉज ऑफ अवर बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ा जाए, है ना। तो बात शुरू होती है 2012 से। 2012 में हमारे जो राइटर हैं भाई साहब तुर्की गए थे मज़ा लेने, है ना, कि चलो घूम आते हैं थोड़ा। वहाँ गए तो अपने दोस्त माइक से मिले ये, ठीक है, और फिर गए डिनर करने, भाई पार्टी करने गए रात को। तो इन्होंने देखा कि भाई माइक के जो बाकी दोस्त हैं वो सब तो भाई पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, पर माइक नहीं पीता। तो इन्होंने माइक से पूछा कि यार तुम नहीं पीते हो? तो उसने कहा कि पहले मैं भी बहुत पीता था पर लगभग 2 साल से मैंने एकदम छोड़ दिया है। तो भाई हमारे राइटर भाई साहब तो खुद ही एक्सपर्ट, तो पूछे अरे कैसे छोड़ा ये बताओ। छोड़ दिया अच्छी बात है पर छोड़ा कैसे? तो माइक ने बताया कि मैंने एक किताब पढ़ी, एलन कैरेज स्टॉप स्मोक, और इसमें मुझे सच्चाई दिखाई गई कि स्मोकिंग करने से क्या होता है, और ऐसे मैंने उस किताब को पढ़कर स्मोक करना छोड़ दिया। तो भाई हमारे राइटर की जिज्ञासा गई, उन्होंने क्या कहा कि किताब दिखाओ। किताब देखियो, किताब खुद पढ़ी। तो उन्होंने उस किताब से नोटिस किया ना कि किताब ने क्या किया था कि स्मोकिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं उन सब को बहुत ही हीन भावना से देखा, है ना। जैसे कहा गया कि सिस्टमैटिकली रिफ्रेम ईच क्यू, है ना। जैसे पहले लोग क्या सोचते हैं कि मुझे छोड़ना है स्मोकिंग करना, तो किताब ने कहा कि आपको छोड़ने का क्या मतलब है? भाई आपने उसको पकड़ तो रखा नहीं है, जबरदस्ती किसी ने आपको पकड़ा दिया, आपकी आदत पड़ गई और आप सोच रहे कि नहीं मुझे छोड़ना है। तुम्हें नहीं छोड़ना है, वो खुद ही एक पराई चीज़ है जो कि बस तुम्हें अपना काम करना है, वो अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई मैं स्मोक करूंगा तो मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से घुल मिल सकूंगा। किताब में अच्छे से समझाया गया कि नहीं, तुम अपने दोस्तों से ऐसे भी अच्छे से घुल मिल सकते हो भाई, स्मोकिंग करने की क्या ज़रूरत है। लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा अगर मैं स्मोक कर लूंगा। तो उस किताब में समझाया गया कि अरे स्ट्रेस फ्री, भाई तुम अपने शरीर को इतना नुकसान पहुंचा के स्ट्रेस फ्री हो रहे हो। कहने का मतलब है उसने उसको अनअट्रैक्टिव बना दिया। स्मोकिंग करना इतना खराब लगने लगा माइक को कि माइक ने सिगरेट पीना ही छोड़ दिया, है ना। तो जो हमारा सेकंड बिहेवियर का लॉ था क्रेविंग से रिलेटेड, है ना, क्रेविंग से रिलेटेड हमने क्या लॉ पढ़ा था कि अगर किसी आदत को बनाना है तो उसे अट्रैक्टिव बनाओ, तो अगर किसी आदत को छोड़ना है तो उसे अनअट्रैक्टिव बनाओ, उसे इतना घटिया नज़र से देखो कि काम करने का मन ही ना हो उसमें। अब कैसे घटिया बनाया जाए भाई साहब, तो समझते हैं कैसे, है ना। अच्छा, तो हमारा जो दिमाग है वो इन बुरी आदतों में फंसता ही क्यों है जब उसे पता है कि गलत है? तो बात यह है ना कि हमारे पास कुछ मकसद होते हैं, ठीक है, जो कि प्राचीन काल से हमारे अंदर हैं, है ना। हमेशा से हमारे दिमाग के कुछ गोल रहते हैं, जैसे कि उसे खाना खाना है, अपनी एनर्जी बचानी है, ठीक है, उसे लव और रिलेशनशिप चाहिए, उसे चाहिए कि भाई लोग उसकी तारीफ़ करें, लोग उसे प्यार करें, उसकी केयर करें, है ना। सोशल एक्सेप्टेंस चाहिए, है ना, कि लोग उसको सराहें, जानें, ठीक है। स्टेटस चाहिए कि भाई लोग उसकी बात माने। स्ट्रेस कम चाहिए कि उसे फालतू परेशान न किया जाए। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हमेशा से हमारा दिमाग चाहता है कि हमारे साथ हो। अभी जो नई नई चीज़ें हैं ना, ये हमें इन्हीं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इनडायरेक्टली प्रोवाइड कर देती हैं। जैसे हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हमने क्या किया कि थोड़ा फेसबुक चला लिया। अब फेसबुक चला लिया तो हमको दिखने लगा कि यार इतने सारे लोग हैं, मेरी फ़ोटो को लाइक किए हैं, है ना, कमेंट किए हैं, इतने लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसी अंदरूनी मकसद को कामयाब कर रहा है ना। जैसे लोग गेम खेलते हैं, गेम में क्या होता है, गेम में भाई हम ही राजा हैं, जो करेंगे हम करेंगे, गाड़ी कहीं चढ़ा दिए, किसी को मार दिए। तो गेम के अंदर भाई आदमी अपने आप को, है ना, ये प्रेस्टीज वाली बात आ जाती है ना, मेरा स्टेटस है गेम के अंदर, इसीलिए मैं गेम खेलता हूँ, समझ रहे हो। तो ये जो अंदर की कुछ बातें हैं जो कि दिमाग करना चाहता था, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उसको, है ना, दिमाग को बताती है कि नहीं मैं ही सॉल्यूशन दे रही हूँ, क्योंकि हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होता है ना। तो भाई अकेलापन कैसे दूर किया जाए, तो हमारा दिमाग सोचता है कि चलो फेसबुक चला लो, चलो इंस्टाग्राम चला लो, और इसी में फंस जाता है वो फिर।
समझ रहे हो? तो अब क्या किया जाए भाई साहब, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जैसे हमारा दिमाग काम कैसे करता है ये देखो पहले, कि जो पुराने एक्सपीरियंस है ना, उनकी मदद से ये कुछ अंदाज़ा लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। जो दिमाग के साथ पहले हो चुका है उसी के बेसिस पर ये अंदाज़ा लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे जो आदमी मान लो कभी स्मोकिंग नहीं किया है, उसने तो टीवी में प्रचार देखा है कि स्मोकिंग से किडनी खराब होती है, ये होता है वो होता है, तो भाई वो उसके धुआं भी आता है तो उसको बहुत महक आती है, उसको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जो आदमी स्मोकिंग कर चुका है उसे लगता है कि यार स्मोकिंग करने से तो मैं अपनी दर्द भूल जाता हूँ, है ना, मेरी जो प्रॉब्लम्स थे वो मुझे भूल जाती हैं, तो अच्छा लगने लगता है, तो वो स्मोकिंग करता है। तो समझ रहे हो, अलग अलग एक्सपीरियंस से हमारा दिमाग अलग अलग चीज़ों को देखने लगता है। तो इन्हीं एक्सपीरियंस को बढ़ाकर हम क्या है कि इन आदतों से निकल सकते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो कभी अकेलापन लगा, तो आदमी क्या है फेसबुक चलाएगा, क्योंकि दिमाग को लगता है कि भाई अकेलापन दूर कैसे होगा फेसबुक चला के। तो एक काम करो, मोबाइल रखो, जाके दोस्तों से मिल लो। अकेला लग रहा है ना, जाके परिवार से अपने बात कर लो, बैठ जाओ कुछ देर अपने मम्मी पापा के पास या किसी के पास, अकेलापन दूर हो जाएगा। कई बार ऐसा करोगे तो दिमाग को लगेगा नहीं यार, केवल मोबाइल चलाने से अकेलापन दूर नहीं होता, लोगों से मिलने से भी अकेलापन दूर होता है। कभी स्ट्रेसफुल लग रहा है भाई, तो नशा मत करो, बाहर जाके 2 राउंड दौड़ लो, दौड़ लोगे भाई पूरा एकदम स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। तो अपने दिमाग को अलग अलग सॉल्यूशंस दो, है ना भाई, प्रॉब्लम्स तो दिमाग के पास हैं, उसके अलग अलग सॉल्यूशन दोगे तो दिमाग उन पर काम कर सकेगा। ठीक है, और जो चीज़ें नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, तो अपने दिमाग को बताओ कि नहीं भाई ये सॉल्यूशन नहीं है। जैसे माइक ने बताया था, है ना, कि इतनी हीन भावना उसने पैदा कर दी कि उसके दिमाग ने नशा करना ही बंद कर दिया, स्मोकिंग पूरी तरह से छोड़ दी। और क्या क्या सॉल्यूशन है? जैसे अपने पर्सपेक्टिव बदलो। जैसे एक बार राइटर ने एक आदमी जो है वो व्हील चेयर पे चल रहा था, क्योंकि उसकी टांग में चोट लगी हुई थी। तो राइटर ने पूछा यार तुम व्हील चेयर पे हो फिर भी इतने खुश कैसे रह लेते हो? तो उसने कहा कि मैं व्हील चेयर पे हूं इसीलिए तो बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम ले रहा हूं। भाई जिनके पास पैर हैं वो तो आलस के कारण बेड पे लेटे रहते हैं, मुझे चलना नहीं है, व्हील चेयर पे मैं भाई अपना घूम रहा हूं हर तरफ, है ना। तो हर चीज को देखने का एक अच्छा नजरिया होता है, उस अच्छे नजरिए को देखो। ठीक है, स्मोकिंग अगर है तो उसको इतनी गंदी नजर से देखो कि दिमाग स्मोकिंग करना ही बंद कर दे, नशा करना ही बंद कर दे, है ना, मोबाइल गेम चलाना ही बंद कर दे। तो नजरिया बदल के हम अपने दिमाग को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। और ये चीज मैंने बताई कि सॉल्यूशन हम दिमाग को दे सकते हैं। भाई स्ट्रेस है, एक काम करो, जाके एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। जब हमारे दिमाग के पास सॉल्यूशन रहेगा तो फिर गलत चीज की तरफ क्यों जाएगा, है ना। और अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए हम उसको रिचुअल्स से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक बॉक्सर थे, बॉक्सर का नाम था ईडी लैटिमोर। इनका भाई साहब का रूटीन था कि ये रोज सुबह उठते और गाना चला के अपना बॉक्सिंग करते। ठीक है, तो जिस दिन इनका मन नहीं भी करता था, जो ये गाना चलाते थे ना, तो ये बॉक्सिंग के मूड में आ जाते थे, क्योंकि इनका रिचुअल हो गया था ना, इनकी प्रथा हो गई थी कि भाई बॉक्सिंग करना है तो गाना चला के करना है। तो जिस दिन बॉक्सिंग का मन नहीं भी, गाना चलाए, लेकिन बॉक्सिंग का मन धीरे धीरे होने लगा, बॉक्सिंग करने लगे, अपना प्रैक्टिस में लग गए। इसी तरह कोई आदत छोड़नी है। जैसे मेरी कुछ दिन पहले आदत पड़ गई थी कि मैं अकेला रह रहा था, तो भाई लेट के मोबाइल देखने लग रहा था, बार बार यूट्यूब चलाने लगता और कुछ देर में खो जाता क्या देख रहा था। तो मैंने अपने लिए ये रिचुअल बनाया कि अगर मैं फालतू का यूट्यूब स्क्रॉलिंग किया, बाद मुझे याद है कि देखो यार मैं 15 मिनट से यूट्यूब देख रहा हूँ, पता नहीं क्या देख रहा हूँ, तो मैं जाके 2 राउंड ऐसे लगा के आऊँगा, घूम के आऊँगा 2 राउंड। अब भाई गर्मी में कौन बाहर जाना चाहता है, पर जहाँ मैंने 2 बार ऐसे किया तो अगली बार जब यूट्यूब खोला तो भाई दिमाग को खुद ही याद था कि नहीं भाई फालतू नहीं चलाना है, वरना जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो 2-3 सॉल्यूशंस हैं जिनसे कि हम अच्छी आदतों की तरफ जा सकते हैं और बुरी आदतों से दूर जा सकते हैं। और आगे समझेंगे कि कैसे अच्छी आदतों को पकड़ें, बुरी आदतों को छोड़ें। ठीक, आगे देखते हैं कैसे।